नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। जिन मुद्दों और जिन वादों को लेकर भाजपा सत्ता में आई थी, अब सत्ता में आने के बाद उन्हीं मुद्दों और उन वादों से पीछे हटती हुई नजर आ रही है। जिन चीजों को लेकर वो कल तक मांग करती रही विपक्ष में रहते हुए, अब सरकार में आने के बाद उसे लगता है कि उन मांगों का कोई औचित्य नहीं है और जो पिछली गहलोत सरकार कर रही थी, उसी तर्ज पर अब नई भाजपा सरकार भी बढ़ रही है। जो मामले उसने उठाए थे, उससे वो खुद पीछे हट रही है। पेपर लीक का बड़ा मसला रहा राजस्थान के अंदर। 5 साल विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने इसे कई बार मुद्दा बनाया। पेपर लीक की जब गहलोत सरकार ने जांच कराई, एसओजी को जांच दी, राजस्थान पुलिस ने जांच की, तब भाजपा लगातार यह कहती रही कि उसे राजस्थान पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, एसओजी की जांच पर भरोसा नहीं है। वो इस मामले में लीपापोती कर रहे हैं, ढिलाई बरत रहे हैं। इसलिए जांच सीबीआई से होनी चाहिए ताकि जांच निष्पक्ष हो सके, ऐसा भाजपा के नेताओं का कहना था। कुछ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस तरह के बयान देते रहे कि यदि उनकी सरकार सत्ता में आई तो ये मामले सीबीआई में को सौंपे जाएंगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी जब भी पेपर लीक के मामले में उन्होंने आंदोलन किया, तब उन्होंने यही बात कही कि जांच सीबीआई से होनी चाहिए पेपर लीक की, क्योंकि गहलोत सरकार पेपर लीक के आरोपियों को बचा रही है। राजस्थान की पुलिस और एसओजी पेपर लीक के आरोपियों पर ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही है। तो अगर उनकी सरकार आई तो सीबीआई से जांच होगी। ये भाजपा के नेता लगातार कहते रहे चुनाव के पहले तक, चुनाव प्रचार में भी ये मुद्दा बना रहा। लेकिन अब जब राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गया है, खुद भाजपा की सरकार बन गई है और अब भाजपा को ये तय करना है कि पेपर लीक के मामले को लेकर क्या रवैया रहेगा, कौन जांच करेगा। तब अब सरकार अपनी ही बातों से पीछे हटती हुई नजर आ रही है। अब उसे सीबीआई जांच की चिंता नहीं है। आज राजस्थान विधानसभा के अंदर इस मामले को लेकर प्रश्न लगा था। आरएलपी के विधायक हनुमान बेनीवाल ने ये प्रश्न लगाया था, जिसके जवाब में सरकार कुछ गोलमाल जवाब देती हुई नजर आई। महोदय, जो पेपर लीक की घटनाएं हुई पिछले 5 साल के दरमियान, उससे पहले भी कोई नई बात नहीं। हमेशा राजस्थान शर्मसार हुआ और पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ जो आंदोलन आपके यहाँ नेता प्रश्न पूछिए। एक मिनट, थोड़ा भूमिका तो बनाऊंगा साहब। एक प्रश्न पूछिए, कमाल करो। इतने साल बाद हाउस में आए वापिस। जैसे डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल जी आए, मैंने राठौड़ साहब, राज्यवर्धन जी बैठे लोकसभा के अंदर, इन्होंने भी रीट का मामला उठाया था। डॉक्टर साहब हमेशा आंदोलन करते थे और आपको इसका फायदा भी मिला। लड़कों ने कहा कि आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। राजस्थान का नौजवान, भरोसा उठ गया था नौजवानों का, और इसलिए आपको वोट भी डाल। मेरी मांग ये है कि एसआईटी गठन की तो कोई बात ही नहीं थी साहब। मांगने आप तो प्रश्न पूछिए। एक मिनट सवाल पूछना था। मामला ये था, आप जब चुनाव में गए तो आपने कहा था जैसे हमारी सरकार आएगी हम सीबीआई जांच करेंगे। मेरा थोड़ा सा एक एक करके 2 सवाल पूछ लो, एक साथ पूछूं, आप बताइए अध्यक्ष महोदय। एक एक करके आधा मिनट का। पहला प्रश्न, 2 प्रश्न। मेरा मंत्री जी आपसे ये निवेदन है कि रीट भर्ती परीक्षा 2021, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, सीएचओ भर्ती परीक्षा 2020, हाईकोर्ट लिपिक भर्ती 2020, कनिष्ठ अभियंता डिग्री भर्ती परीक्षा 20, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 जुड़े मामलों को आपने एसआईटी जांच के दायरे में तो लिया है। क्या सरकार इन तमाम भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराने की मंशा रखती है ताकि पर्दे के पीछे बैठे असली गुनहगार मगरमच्छों के नाम भी उजागर होकर उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सके? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी बैठिए, हो गया प्रश्न, उत्तर आने दो प्लीज। ये प्रश्न कहा ना साहब, नोटिस आता है। आपकी पार्टी जब विपक्ष में थे, आपके नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की थी। ये मेरा सवाल है, गृह मंत्री जी आप बताएं इसका। 15 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण करी और 16 दिसंबर को एसआईटी गठित की और एंटी गैंगस्टर्स की भी गठित की। मैं आपको ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि 2021 में 5 बड़े ऐसे पेपर लीक केसेस थे, 2022 में 10 हुए, 2023 में 5, और जब से हमारी सरकार आई है 2 पेपर्स हुए हैं, उनमें कोई लीक या कोई समस्या नहीं आई है। 33 में से 32 केस लॉज हुए हैं
उसमें अरेस्ट हुए हैं, चार्जशीट हुई है, एक में हाई कोर्ट ऑर्डर से स्टे है। 615 जो है एक्यूज जो है वो अरेस्टेड हैं। 49 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अरेस्ट हुए हैं, मेनली टीचर्स। 11 टीचर्स 49 में से उनकी नौकरियां उनको डिसमिस किया गया है। करा रहे कि नहीं? आप सही बता रहे हैं। ये तो लंबा चौड़ा मंत्री जी उत्तर सुनिए, बैठिए। करा रहे कि नहीं करा? माननीय सदस्य उत्तर अध्यक्ष सुनो। महोदय, एसआईटी का गठन जो है अभी 1 महीने पहले ही हुआ है। जिनका प्रश्न है वही पूछ रहे हैं। एसओजी और एसआईटी वो जांच कर रही उनका है। प्रश्न है, इसलिए वही पूछेंगे अभी। उनका दूसरा उत्तर आ जाने उनका हो जाए, उसके बाद में एसओजी और एसआईटी जो है अभी 1 महीने पहले गठन हुआ है, वो साथ काम कर रही हैं, वो अपना कार्रवाई कर रही है, और अगर वो उचित समझेंगी तो उसको सीबीआई के भेजने के लिए वो जो उनकी जांच करेंगे, अधिकारी करेंगे, वो उचित कार्रवाई करके हमें जब रिपोर्ट पेश करेंगे उसके आगे कार्रवाई करेंगे। दूसरा कोई तो हनुमान बेनीवाल ने सवाल लगाया था और इसका जवाब देना था। गृह विभाग से संबंधित जवाब था। गृह विभाग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास में है और उनकी तरफ से गजेंद्र सिंह खींवसर ने इसका जवाब दिया। और गजेंद्र सिंह खींवसर अब ये बता रहे हैं कि इस मामले के अंदर एसओजी और एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी भजनलाल सरकार के आने के बाद बनी है, ये जांच कर रही है, और यदि उन्हें लगता है इसमें कोई कमी होगी तो वो सीबीआई जांच की बात कहेंगे सरकार से, तब सरकार इस पर फैसला करेगी। तो ये बात तो पहले भी गहलोत सरकार के समय भी हो रही थी। गहलोत सरकार भी यही कह रही थी कि उसे एसओजी की जांच पर पूरा भरोसा है, एसओजी जांच कर रही है, सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। और अब तब भाजपा विपक्ष में रहते हुए मांग कर रही थी कि नहीं, उसे एसओजी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, सीबीआई से जांच करानी चाहिए। अब वही भाजपा जब सरकार में आ गई है तो उसके मंत्री, उसकी सरकार ये कह रही है कि एसओजी और एसआईटी सही जांच कर रही है, और यदि उन्हें लगेगा, अब भाजपा को नहीं लगेगा, अब भाजपा की सरकार को नहीं लगेगा कि सीबीआई से जांच करानी चाहिए, अब वही एसओजी और एसआईटी डिसाइड करेंगे। जो पिछली सरकार के समय, गहलोत के समय भाजपा को भरोसा नहीं था, अब भाजपा को उस पर भरोसा हो गया, भाजपा की सरकार को भरोसा हो गया कि यही एसओजी और एसआईटी अब कहेंगे कि सीबीआई जांच की जरूरत है, तो हम सीबीआई जांच के बारे में सोचेंगे। अब हमारी सीबीआई जांच को लेकर कोई सोच नहीं है। यह अंतर आ गया है विपक्ष में रहते हुए भाजपा के स्टैंड का और अब सत्ता में रहते हुए भाजपा के स्टैंड का, यह अंतर है। हनुमान बेनीवाल ने दूसरा क्वेश्चन भी किया कि जब आप विपक्ष में थे और आपने जिन लोगों पर नाम ले लेकर आरोप लगाए थे कि ये पेपर लीक के अंदर लिप्त हैं, आपकी सरकार अब आ गई है, आपने एसआईटी भी बना ली है, तो जिन लोगों पर आपने आरोप लगाए थे क्या अब उनसे कोई पूछताछ होगी? इस पर मंत्री ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। मेरा निवेदन यह था अध्यक्ष महोदय कि आपकी सरकार बनते ही आपने एक आदेश ही जारी किया था कि पहले जो पुरानी सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने ये कह दिया कि दिल्ली के जो महकमे राजस्थान के अंदर है उनमें सीधी सीबीआई नहीं आ सकती, आपने रोक लगा दी। ये तो आपने आदेश ले लिया कि अब सीबीआई स्टेट की बिना अनुमति के जो केंद्र सरकार के महकमे उनमें आ सकती है, लेकिन ये अनुशंसा तो आपको करनी पड़ेगी जब भी सीबीआई किसी केस के अंदर आएगी, तो आप कृपया अनुशंसा करें इन मामलों का जब आएगा। बैठिए, प्रश्न आ गया, उत्तर एक मिनट सवाल तो पूछूं। पूछ लेना। ये तो मैंने बताया आपको, आदेश बताया था। सवाल ये है अध्यक्ष महोदय कि आपने एसआईटी का गठन कर दिया, वीके सिंह इसके चेयरमैन है। वीके सिंह जी तो लगातार खुद इंटरव्यू लेने जाते थे वहां 5 साल तक। 1 मिनट, मैं उन पर आरोप लेकर सुने मेरी बात, 1 मिनट। आपने एसआईटी गठन करने के 40 दिन बाद आप ये बताएं कि जो आरोप पिछली बार लगे थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पे, डीपी जारोली, आरपीसी चेयरमैन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और आला ब्यूरोक्रेट, पूर्व मंत्रियों तो पूर्व मुख्यमंत्री के सीएमओ मेरे नजदीकी अफसरों और नेताओं से क्या एसआईटी ने पूछताछ की? क्या जिन पर आपकी पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाए, यदि की है तो किन किन लोगों से एसआईटी ने पूछताछ की, और नहीं की तो उन्होंने पूछताछ क्यों नहीं की? ये मेरा सवाल है मंत्री जी। कम से कम एसआईटी की बैठिए, हो गया, प्रश्न आ गया। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे एसआईटी के जो चीफ हैं वो सीबीआई में रह चुके हैं। यदि माननीय सदस्य को कोई पर्टिकुलर मामले के अंदर कुछ आपको कुछ डेटा चाहिए तो आज ही एसआईटी के साथ आपकी मीटिंग करा देंगे और आप उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अरे आप बैठ, आपको अनुमति नहीं मिली है माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अभी अनुमति नहीं। अब जवाब आ रहा है? चलिए, आप बिना
हो गया आपका, हो गया, 2 प्रश्न हो गए, आप बैठिए। आप 2 प्रश्न हो गए आपके ब्राजो। मेरा प्रश्न नहीं है, मैं एक अब ये एक सवाल कर रहा हूँ साहब, अध्यक्ष महोदय को। माननीय सदस्य, मेरा तो सरकार की तरफ से गजेंद्र सिंह ख्यूसा ने इस पे भी कोई साफ साफ जवाब नहीं दिया। तो जो भाजपा कल तक विपक्ष में रहते हुए सरकारी एजेंसी पे सवाल उठा रही थी और केंद्र की एजेंसी रिकमेंड कर रही थी, जो भाजपा राज्य सरकार से जुड़े हुए विभागों के या एजेंसियों के जो अधिकारी थे उन पर आरोप लगा रही थी कि ये आरोपी है पेपर लीक के, इनसे पूछताछ होनी चाहिए, इन्होंने पेपर लीक कराया, ये दोषी हैं। अब जब अपनी सरकार आई है तो उनसे पूछताछ होनी चाहिए, इसके ऊपर भी गोलमाल जवाब दे रही है, साफ साफ जवाब नहीं दे रही है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार के इस रवैये से पेपर लीक के असली अपराधियों तक सरकार पहुंच पाएगी और दोषियों को सजा मिल पाएगी? क्या इस तरह की जांच, इसी की उम्मीद थी राजस्थान के युवाओं को जो लगातार लंबे समय तक पेपर लीक से परेशान रहे। यदि आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।